दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। महाराज ने संदेशा भेजा है कि एक मदारी आया है और उसके साथ एक वानर भी है। आज से पहले हमने अपने कुमारों को कभी इतना भाव विवल नहीं देखा। हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिनों तक यहीं रहो। ये कोई दान नहीं है मदारी, ये तो हमारी ओर से भेंट है। आपका स्नेह ही हमारे लिए सबसे बड़ा भेंट है। पता नहीं कहाँ चला गया तुम्हारा खिलाड़ी। मैं आपको अभी महल पहुंचा देता हूँ। कैसे? अब मेरे कंधे पर बैठ जाइए। आइए। विलंब तो नहीं हुआ? विलंब? कैसी बातें करते हो? मैं इतनी शीघ्रता से पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अच्छा, हम शीघ्र चलते हैं। सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलिए। महाराज, राम की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। पिताश्री, क्या हम भैया राम को देखने जाएं? हाँ पिताश्री, हमें तो पता है कि राम भैया खेलने कहाँ जाते हैं। आप सभी राम को लेकर चिंतित न हो, मंत्रीवर उन्हें लेकर ही आएंगे। सबसे बड़ी चिंता तो मुझे है महाराज। यदि मेरा खिलाड़ी मेरे हाथ से निकल गया तो मेरा भविष्य संकट में पड़ जाएगा। और मेरे भविष्य की सारी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी। कुमार मिल गए हैं। वो इसी महल में वानर के साथ थे। कहाँ चले गए थे मेरे लाल? कहाँ चले गए थे तुम? हमें शीघ्र प्रस्थान करना है। बाबा, आप इसे मत ले जाइए। अब ये हमारे साथ रहेगा। यह तो मेरे जीवन का आधार है कुमार। भला हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? बाबा, तो मैं भी इसे नहीं छोड़ सकता। इसके बिना हमारा भी मन नहीं लगेगा।
गुरुदेव, कुमार से दूर जाने का मेरा भी मन नहीं कर रहा है। पिताश्री, इसे यहीं रख लीजिए। और तुम क्या चाहते हो कुमार भरत? पिताश्री, मैं चाहता हूँ कि ये यहीं रहें। और तुम शत्रुघ्न? पिताश्री, मुझे भी ये वानर प्रिय है। मदारी, हमारे कुमारों के लिए तुम्हें त्याग करना ही होगा। हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे खिलाड़ी को यहां कोई कष्ट नहीं होगा। गुरुदेव, मेरी कामना तो पूर्ण हो गई है, मुझे यहीं छोड़ दीजिए। संकट मोचन जय हनुमान। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। आप स्वयं जाइए और हनुमान को मेरे पास लेकर आइए, बस। संकट मोचन जय हनुमान। मेरी कामना तो पूर्ण हो गई है, मुझे यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है महाराज, मेरे खिलाड़ी और आपके कुमारों की भावनाओं को देखते हुए मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं। प्रणाम गुरुदेव। सफल हुआ अवधपुर आना, सफल हुआ अवधपुर आना, भक्त को मिल गए हरि भगवाना, भक्त को मिल गए हरि भगवाना। गुरुदेव, विदा लेते विहवल शिव शंकर, विदा लेते विहवल शिव शंकर, हनुमत द्रवित हुए मन अंतर। चिंता ना करो अंजनी, हनुमान कहाँ जा सकता है? वो उचित समय पर स्वयं वापस आ जाएगा और वो स्वयं में सक्षम है। वो उचित और अनुचित का ज्ञान भली भांति जानता है। बहुत दिन बीत चुके हैं स्वामी, मैंने खुद को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु अब तक उनकी कोई सूचना भी तो नहीं मिली। मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है स्वामी। अंजनी, तुम इतना अधीर मत हो। तुम्हें तो आश्वस्त होना चाहिए कि हनुमान अयोध्या गया है। वो स्वयं वहां दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के पास गया है। यदि आप उन्हें स्वयं अयोध्या ले जाकर छोड़ाते तो मैं आश्वस्त होती, परंतु वो मदारी के साथ। अंजनी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो कोई साधारण मदारी नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो हनुमान के लिए ही यहाँ आया था और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों से ज्यादा वो उसका पूरा ध्यान रखेगा। आप अपने आप को समझा सकते हैं स्वामी,
परंतु मैं मेरे मन को नहीं समझा सकती। पता नहीं उस क्षण मुझे क्या हो गया था कि मैंने हनुमान को उस मदारी के साथ जाने की अनुमति दे दी। परंतु अब मुझे हनुमान की याद आ रही है। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। आप स्वयं जाइए और हनुमान को लेकर आइए। शीघ्रता कीजिए स्वामी। कहीं वो अयोध्या से निकल गए तो हम उन्हें कहां-कहां ढूंढते फिरेंगे। अंजनी, तुम अनावश्यक चिंतित हो रही हो। हनुमान मेरा भी पुत्र है, क्या मुझे उसकी चिंता नहीं है? अगर आपको चिंता होती तो आप चुपचाप यहाँ बैठे नहीं रहते। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरा पुत्र चाहिए, कैसे भी। आप स्वयं जाइए और हनुमान को मेरे पास लेकर आइए, बस। मैं अयोध्या का मार्ग नहीं जानता हूँ। मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? आप राजा हैं महाराज, और फिर रीछराज जामवन भी तो आपके स्नेही है। उनसे आपका विशेष संबंध है। वे बड़े ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। अयोध्या के विषय में आप उनसे सहायता नहीं ले सकते? हाँ, ये ठीक है अंजलि। मैं रीछराज जामवन से बहुत समय से मिला भी नहीं हूँ। ये अच्छा अवसर है कि मैं हनुमान के कारण रीछराज जामवन से भी मिल लूंगा और अयोध्या जाने का मार्गदर्शन भी ले लूंगा, और उनके मार्गदर्शन से अयोध्या के लिए प्रस्थान भी कर लूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। दुष्ट सुग्रीव अब हनुमान का सहयोग लेना चाहता है। जी महाराज। संकट मोचन जय हनुमान। नहीं रीछराज, नहीं रीछराज, ये कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। कदापि मैं इस प्रकार का जीवन नहीं जी सकता। कब तक मैं भ्राता बाली की प्रताड़ना सहन करता रहूंगा? कब तक मैं इस प्रकार घूंट घूंट कर जीवन जीता रहूंगा? नियति के सत्य को स्वीकार करना पड़ता है वानर राज सुग्रीव। आपका धैर्य शुभ फलदायी होगा। किष्किंधा पति चाहे जितना भी प्रयास कर लें, वो कभी सफल नहीं हो सकते। आप पर घात करके वो स्वयं की मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। परंतु इस प्रकार भयभीत होकर जीने से तो मर जाना अच्छा है रीछराज। पल पल ये भय बना रहता है कि भ्राता बाली कब मेरे प्राणों पर घात कर दे। ईश्वर पर भरोसा रखें सुग्रीव। समय के पूर्व आपको कोई नहीं मार सकता, और पुनः हनुमान आपके पास आने वाले हैं। उनका आना आपके लिए मंगल की सूचना होगी। रीछराज, देखिए सैनिक आ रहे हैं। मेरी तरफ ही आ रहे हैं। उसने मेरे लिए सैनिक भेजे रीछराज। अब आप ही बताइए, इस प्रकार की स्थिति में मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? सुग्रीव, हमें सैनिकों के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप कुछ अधिक ही डर गए हैं वानर राज। ये तो महाराज केसरी हैं, हनुमान के पिता श्री केसरी।
महाराज केसरी की जय हो। आपका स्वागत है। महाराज केसरी को सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। वानरराज सुग्रीव, आपका कल्याण हो। ऋषराज, आपका ये स्नेह देखकर हम अभिभूत हो गए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप स्वयं चलकर यहाँ आए। कहिए, कैसे आना हुआ? ऋषराज, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें अयोध्या जाना है और अयोध्या जाने का मार्ग तो आप भली भांति जानते हैं। महाराज, आपको अचानक अयोध्या जाने की आवश्यकता क्यों आ गई? मेरा पुत्र हनुमान एक मदारी के साथ हट कर अयोध्या चला गया है। हट करके अयोध्या? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ ऋषराज, वो अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए गया है और अभी तक वो वापस नहीं लौटा है। पता नहीं वो वहां किस स्थिति में है। ये सब जानकर महारानी अंजना बहुत चिंतित है। महाराज केसरी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है। यही नियति भी है। हनुमान तो दूसरों की चिंता दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। भला उनके लिए आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? वो सब तो मैं भली बात ही जानता हूँ ऋषराज, किंतु उसकी माँ का हृदय तो कोमल होता है। उसके लिए तो पुत्र को लेकर वही चिंता होगी जो किसी भी माँ को अपने बेटे से दूर होने पर होती है। ऋषराज, इसलिए आवश्यक हो गया है कि हनुमान को उसकी माँ से मिला देना चाहिए, अन्यथा वो हनुमान से बिना मिले सामान्य नहीं होंगी। महाराज, बड़े कार्यों के लिए कुछ भावनाओं की बलि देनी होती है। आपसे अधिक हमें हनुमान की आवश्यकता है, क्योंकि वानर राज सुग्रीव का कल्याण हनुमान से ही होना है। हनुमान न केवल सुग्रीव के सहायक होंगे, अपितु बाली से सुग्रीव को अपना अधिकार दिलाने में भी सहायक होंगे। संकट मोचन जय हनुमान। दुष्ट सुग्रीव अब हनुमान का सहयोग लेना चाहता है। जी महाराज। संकट मोचन जय हनुमान। ऋषराज सत्य कह रहे हैं महाराज। हमें आपके पुत्र हनुमान से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अब तो हनुमान ही मेरे जीवन का आधार है। यदि वो हमारा साथ दे तो हम भ्राता बाली के अत्याचारों को समाप्त कर सकेंगे। महाराज, यदि केवल हनुमान को अयोध्या से लाने की बात है तो हम स्वयं चले जाएंगे। आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान को लाने के लिए किसी को अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान स्वयं आ जाएंगे। पुनः आपका यहाँ से निकलना कदापि उचित नहीं है। सब कुछ जानते हुए बाली को अवसर देने का कोई अर्थ नहीं है। किष्किंधा नरेश की जय हो। सूचक, इतनी रात्रि में कोई विशेष सूचना है क्या? जी, एक विशेष सूचना है महाराज। शीघ्र बताओ।
क्या? ये सूचना सत्य है सूचक? हाँ महाराज, सुग्रीव आप पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और वो उसमें केसरी नंदन हनुमान को सहायक बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो दुष्ट सुग्रीव अब हनुमान का सहयोग लेना चाहता है। ठीक है सूचक, तुम जाओ। जी महाराज। हनुमान का अंत तो नहीं हो सकता, लेकिन दुष्ट सुग्रीव का अंत तो हो सकता है, और उसका अंत मैं स्वयं करूंगा। हनुमान मुझ पर मृत्युघात करने वाले हैं, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा महादेव। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।